as my promise, I am back again at What Women Needs। मैं अपर्णा पांडे आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा पेडिक्योर रेसिपी या ऐसा पेडिक्योर रूटीन कि इसके बाद आपको पैर में हील्स फटने के लिए, कैलसिस के लिए, पैरों में जो टैनिंग हो जाती है उसके लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको ऐसा पेडिक्योर कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी रेसिपी है एंड आई गारंटी कि आपके पैर इतने सुंदर हो जाएंगे। इसको अगर हो सके तो महीने में 2 बार ज़रूर करिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, जब तक कि आपके पैर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए कि आपको ज़रूरत कम लगने लगे। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत फटे हुए हैं या फिर पैरों की हालत ठीक नहीं है, तो इसको ज़रूर करिए। आपको इससे वीकेंड में करने से बहुत रिलैक्सेशन और आराम भी मिलेगा, क्योंकि आप कभी भूल ही जाते हैं कि आपके पैरों पे कितना ज़ोर पड़ता है पूरे दिन के लाइफस्टाइल में। और हम उसकी वजह से कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं ज़्यादा, हमारा मूड ख़राब हो जाता है और क्या क्या हो जाता है सिर्फ पैरों में तकलीफ होने की वजह से। शायद इस तरह हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पैरों को पैम्पर करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी, ध्यान से बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई। हर स्टेप के लिए मैंने रेसिपी भी अपने ही रेसिपी से बनाई है। तो जब आप कोई स्टेप कर रहे हैं, चाहे वो सोक हो, चाहे वो स्क्रब हो, चाहे वो बाद में हाइड्रेशन हो, तो उसके लिए जो रेसिपी है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पैरों पे यूज़ कर सकें। और अगर आप ब्राइड टू बी है या फिर आपको पैरों में मेहंदी या आलता लगाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पैरों की शक्ल आप पहले ठीक करें। इस पेडिक्योर से गारंटीड जो भी आपके पैर देखेगा वो यही बोलेगा, आपके पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा। खैर, ये तो डायलॉग पाकीज़ा का था, लेकिन आपके पैरों को चूमने का मन करेगा किसी का। चलिए फटाफट देखते हैं ये स्टेप्स क्या हैं। अब चलिए सबसे पहले हम क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लीन वाटर ले लिया है एक टब में, और मैं ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट। ये आपको अमेज़ॉन में बहुत इजीली मिल जाएगा। ये आपके फीट को रिलैक्स भी करेगा, अगर दर्द भी है तो उसको भी खींच लेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग होता है फीट के लिए। और फुट सोक्स में जनरली आप हमेशा एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है कोई भी शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू आपके पास रखा है वो डाल दीजिए, करीब 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये आपके फीट को रिलैक्स करता है। सो ये आपका हो गया पहला क्लीनिंग सॉल्यूशन और फुट सोक। इसमें पानी आप गुनगुने से थोड़ा गर्म रखिए। अब पैरों को आप सोक कीजिए और अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के क्लीन कीजिए। अब इसके लिए आप एक स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले पैर को हाथ से ही आप स्मच करें, थोड़ा सा रब करें ताकि आपको रिलैक्स्ड फील हो। द पर्पस इज़ दैट। और उसके बाद आप एक स्क्रबर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का स्क्रबर जो आप हाथ में पहन सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है यूज़ करने के लिए। और अच्छी तरीके से पैर को स्क्रब कीजिए अब यहाँ पे इसी गर्म पानी में। तो जो भी डेड सेल्स वगैरह इस वक्त आपके पैर से होंगे वो निकल जाएंगे और आपको काफ़ी हल्का और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई है तो वहाँ पे अच्छी तरीके से आप इस गर्म पानी में सोक करने के बाद स्क्रब करिए। सोक आप करीब 10-15 मिनट करके बैठ भी सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करिए स्क्रबिंग। अब यहाँ पे इसके बाद जब आप स्क्रबिंग कर ले तो आप चाहे तो इस वक्त आप अपनी नेल फाइलिंग, नेल कटिंग वगैरह या कॉर्नर क्लीनिंग्स कर सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं हमारा स्क्रब, क्योंकि अगर एक बार पैर क्लीन हो गए तो उसको वाइप करने के बाद हमें स्क्रब यूज़ करना है। इसके लिए मैंने लिया है पाइनएप्पल सबसे पहले। जी हाँ, अनानास के टुकड़े लिए हैं मैंने, पका हुआ पाइनएप्पल हो, उसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आप उसका पेस्ट लीजिए, कम से कम 2-3 टेबलस्पून। यहाँ पे जितना आप स्क्रब बनाएंगे उसके हिसाब से अंदाज़न मैंने यहाँ पे करीब 4 टेबलस्पून लिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। ब्राउन शुगर हो या आपका वाइट शुगर हो, दैट डजेंट मैटर, यू कैन ऐड वॉट एवर यू हैव। मेरे पास ब्राउन शुगर है पहले, तो मैं वही ऐड कर देती हूँ। अगर उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो यू कैन ऐड अदर शुगर ऑल्सो। अब मैंने ऐड किया कोकोनट ऑयल, यहाँ पे करीब 2 टेबलस्पून, आधा चम्मच कॉफ़ी, और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं ग्लिसरीन थोड़ा सा।
अब इसको हम ऑल्सो इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेमन जूस। इसलिए क्योंकि लेमन जूस जो है आपको पैर के लिए, एक शुगर और लेमन का जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरल ब्लीच का काम करेगा और बहुत ही खूबसूरती से आपके पैर में से टैन को ये रिमूव कर देगा। ये मैजिकल स्क्रब है। अब ये थोड़ा सा मुझे थिन लग रहा है तो मैं इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा शुगर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हाथ के पास वाइट शुगर था तो मैंने वो ऐड कर दिया, और थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैन्युलर था वाइट शुगर, क्योंकि यहाँ पर हम ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले जो शुगर स्क्रब्स कभी बॉडी वगैरह के लिए सिखाया तो वहाँ पे मैंने सुपर फाइन शुगर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम थोड़ा मोटा शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वाला स्क्रब जो है ये लेके आप अच्छी तरीके से, आपके पैर जब साफ़ हो चुके हैं पहली बार, अब हम स्क्रब करेंगे। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से स्क्रब करिए, करीब टेक योर टाइम, आराम से 15 मिनट लीजिए आप, और हाथों में भी स्क्रब को लगा लीजिए। आपकी स्किन में से टैन इतनी खूबसूरती से जाता है ना इससे, कि आपके हाथ और पैर मतलब चमकने लगेंगे बहुत ज़्यादा आपको, और ख़ुद को ही आपको बहुत ऐसा हल्का महसूस होगा कि डेड सेल्स पूरे निकल गए, पैर कंडीशन हो गए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल निकल आएंगे। अब इसको आपका जो वाटर था उसी में आप थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। बाहर वॉश करने के बाद अब हम बना रहे हैं एक बहुत ही वंडरफुल सोक। ये सोक मैजिकल है। इसमें मैंने थोड़ा गुनगुने पानी में लिस्ट्रीन लिया है माउथ वॉश, करीब 3 ढक्कन, उतना ही सेम क्वांटिटी में मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर, और उसके बाद इसको आप सोक करके पैर को डुबोइए कम से कम 15 मिनट स्क्रब के बाद। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके पैर में से जो कैलसेस हो जाते हैं, आपके पैर में जो चमड़ी जम जाती है, नीचे कॉर्न्स वगैरह हो जाते हैं, उनको ये बिल्कुल निकाल देगा जादुई तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सीक्रेट ट्रीटमेंट है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए अगर आपके पैर में कैलसेस है और ये जो मोटी स्किन जम जाती है या फिर कॉर्न्स हो जाते हैं नीचे पैर के नीचे फीट में, वो काफ़ी दर्द भी देते हैं, तो उसके लिए। और उसके बाद इसको प्यूमाइज स्टोन से थोड़ा स्क्रब कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट आपके लिए बना रहे हैं पैक, क्योंकि अब हमारे पैर जब स्क्रब हो गए तो हम यूज़ करेंगे एक फुट पैक। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच मैं यहाँ पे लूँगी हिबिस्कस पाउडर, गुड़हल के फूल का पाउडर, और उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे शहद। जी हाँ, यहाँ पे अच्छी तरीके से हम शहद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा एक और इंग्रेडिएंट देंगे जिससे ये पेस्ट बन जाएगा, जो कि है कर्ड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घर का जमा हुआ दही। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये भी आपके पैर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ब्राइटनिंग और कंडीशनिंग होगा। यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी डीप क्लीन करेगा, और आपके जो हिबिस्कस है वो भी सर्फेक्टेंट का काम करता है, ब्राइटनर का काम करता है, विटामिन सी एजेंट का काम करता है। तो ये आपका फुट पैक हो गया। इसको जल्दी से पैरों में लगा लीजिए और छोड़ दीजिए सूखने तक, आराम से बैठिए कम से कम 10 मिनट। अब हम लेते हैं बनाने के लिए हमारा टाइम, जो है आपका फुट मसाज क्रीम। ये आपके लिए जो है ये मैजिकल फुट क्रीम बनने वाला है। हमने यहाँ पे ले लिया है शे बटर। यहाँ पे मैंने करीब 3 टेबलस्पून शे बटर लिया हुआ है, और उसको हम डबल बॉयलर में पिघला लेंगे। कभी भी शे बटर को डायरेक्ट आग में नहीं डालना है। ये देखिए ये पिघल चुका है, बिल्कुल ऑयल की तरह ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ठंडे बोल में डालेंगे ना, ये साइड्स में जमने लगेगा। आप देखेंगे आपको तुरंत वो कोगुलेट करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए साइड्स में। और ये आपका हो गया शे बटर जो पिघला हुआ है। लेकिन इससे पहले कि ये ज़्यादा पिघल जाए, थोड़ा सा ठंडा होने पर भी हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देंगे। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है आलमंड ऑयल। इसमें रोगन बादाम शीरीन का मैंने इस्तेमाल किया है, स्वीट आलमंड ऑयल जो हम पीते हैं या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम मैंने करीब अंदाज़न 1 चम्मच आलमंड ऑयल डाला है, 1 चम्मच भर के, क्योंकि ये हमको बहुत ही रिच क्रीम बनानी है, ताकि हम इसको रोज़ रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ किया है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन के लिए पता ही है कितना ज़्यादा कमाल का इंग्रेडिएंट है, और आपकी फुट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व भी होते हैं, और ये कंडीशनर बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। अब इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं हेम्प सीड ऑयल। जी हाँ, ये जो हेम्प सीड ऑयल होता है, इससे ज़्यादा डीप कंडीशनिंग और सुपर ड्राई या क्रैक्ड हील्स के लिए कोई ऑयल इफ़ेक्टिव मैंने तो देखा नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए कमाल की चीज़ होती है। अब यहाँ पे करीब 1 छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी फुट के लिए क्रीम बन रही है, और इसमें हमको चाहिए ये थोड़ा सा ज़्यादा रिच बने।
अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे पेपरमिंट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फुट के लिए जनरली पेपरमिंट ऑयल सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है और ये आपके फुट में जो कभी कभी स्मेल हो जाती है लोगों को, वो भी ट्रीट करता है। अब इसको अच्छी तरीके से हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे ऑयल और बटर को। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो आप उससे भी इसको मिक्स कर सकती हैं। थोड़ा उसमें एयर आ जाएगी और ये बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह बन जाएगा, और उसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के महीनों तक, करीब 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और ऐसी क्रीम तो मतलब आप ख़रीदना ही बंद कर देंगे, कोई भी फुट एंड हैंड क्रीम जो होती है इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और लग्जरियस क्रीम आपको नहीं मिलने वाली है। ये मेरी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है करीब 3 टेबलस्पून भर के, या 3 से 4 टेबलस्पून भर के एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं अगेन जैसे बोलती हूँ, विदाउट अडर विदाउट स्मेल, मैं यहाँ पे प्योर एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। सभी इंग्रेडिएंट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, प्लीज़ चेक इट एंड परचेज इफ़ यू वांट। इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है और मेरा अपना जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं आपके लिए ऐड करती हूँ। अब ये एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद इसको हम फिर से विप करेंगे और आप देखेंगे इसकी शक्ल ही बदल जाएगी एकदम से। ये ब्यूटीफुल जो आपके इंपोर्टेड क्रीम्स होते हैं उसकी तरह से ये बिल्कुल स्टिफ, और इसमें एक मतलब बॉडी आ जाएगी क्रीम में, और साथ में ये बहुत ही क्रीमी और ब्यूटीफुल एक क्रीम बन जाएगा। ये देखिए, मैं इसको पकड़ के, थोड़ा सा हार्ड हो गया तो मुझे थोड़ा सा ज़ोर भी लगा विप करने में, और जितना ये विप होगा उतना ही ये स्मूथ होता चला जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा आपकी बॉडी के लिए। विंटर्स में तो आप इसको हाथ पैरों में, बॉडी में, सब जगह ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और भी ज़्यादा आपको दिक्कत है, बहुत ठंड पड़ती है, ये ना काफ़ी पड़े, तो आप इसमें थोड़ा सा बीज वैक्स गला के भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। वो इसको थोड़ा और स्टिफ कर देगा, हार्ड कर देगा, लेकिन वो फिर सिर्फ आप एड़ियों में यूज़ कर पाएंगे, उतनी हार्ड क्रीम आप हाथों में नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि इसको मैं मल्टीपर्पज़ बना रही हूँ ताकि मैं हैंड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकूँ, हैंड क्रीम की तरह भी, और लेग्स बॉडी में, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अब हम जो स्टेप कर रहे हैं वो लास्ट स्टेप है और बहुत ही मैजिकल स्टेप है। मैंने ये वाली क्रीम काफ़ी ज़्यादा करके ली है और इसको आप यहाँ पे, मैं आपको जल्दी से दिखा दे रही हूँ पूरा स्टेप, लेकिन आप काफ़ी देर तक इसमें मसाज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पैर में पेन है, जिस तरीके से आप प्रेशर पॉइंट्स को दबा के भी बहुत अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 15-20 मिनट मसाज करें। अब उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे लीजिए, देखिए मैं असई कसई का सेलोफेन यूज़ कर रही हूँ अपने किचन से, और इसको आप रैप कर लीजिए अपनी फीट को ज़्यादा से क्रीम रहने के बाद, और करीब 10 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए। आपने देख लिए सारे स्टेप्स, अब ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा, और ये सारे मटेरियल आप बना के भी रख सकते हैं। आप अगर 2 हफ्ते में 2 बार करेंगे, शुरू में ब्राइडल से पहले, या फिर इधर न्यू ईयर से पहले, या फिर करवा चौथ से, अब तो एक ही दिन रह गया है, कल कर लीजिए। नहीं तो अगर आप नेक्स्ट किसी ओकेजन से पहले या ब्राइडल सीजन से पहले करना चाहते हैं तो फिर आप 2 हफ्ते तक रख सकते हैं सामान को। स्क्रब को बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं अगर आप इसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं। आप उसके अलावा आपका जो क्रीम है उसको तो बना के आप महीनों रख सकते हैं, 6 मंथ्स आराम से रख सकते हैं। तो अभी तो ठंड भी पड़ने वाली है, नहीं तो फ्रिज में आप आराम से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपका जो पैक है या फिर उसके पहले जो सोक है वो तो इंस्टेंट आपको बनाना ही पड़ेगा। सो इन सोक्स को आपको जब ज़रूरत हो, जब करना हो तब बना लीजिए। पैक को भी फटाफट घोल लीजिए, रॉ मटेरियल रेडी रखिएगा। हमेशा याद रखिए कि ये जो पेडिक्योर है एक बार में ही आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट देने वाला है। और इसके बाद आप जब रात को सोने जाए तो जो मैंने फुट क्रीम आपके लिए बनाया है इसको ज़रूर लगा के सोएं। इससे क्या होगा कि आपके पैरों में जो भी मॉइस्चर या जो भी जो खूबसूरती आई है, सॉफ्टनेस आई है, वो बिल्कुल रिटेन रहेगी। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अगर आप रात तक भी थोड़ा धूल वगैरह में गए हैं और आपके पैर फिर से गंदे हो गए हैं तो पैरों को साफ करके फिर क्रीम लगा के सोइएगा। ये एक अपने आप में यूनिक पेडिक्योर रूटीन है जो मैंने आपको बताया है। इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड टेस्टेड। और मैंने अपने ऊपर ही नहीं, काफ़ी अपने परिवार के लोगों पर और अपनी फ्रेंड्स पर टेस्ट किया है और सब इसके सुपर दीवाने हैं। और ये जो फुट क्रीम है इससे तो डिमांड आती है मेरे लिए कि प्लीज़ मुझे ये फुट क्रीम आप बना दीजिए। मेरे पैर, हाथ पैर बहुत फटने लगते हैं विंटर्स में, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ।
उसके अलावा ये जो सोक है, ये स्पेशली जो लास्ट वाला सोक मैंने आपको बताया, ये कैलसिस के लिए है। अगर आपके पैर में कैलसिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मोटे मोटे स्किन जम जाते हैं या फिर वो हार्ड हो जाते हैं कुछ कुछ जगहों पे, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। लास्ट में ये धीरे धीरे ड्राई होने के बाद आपके कैलसिस को निकाल देता है पैर से। तो ये पेडिक्योर भी करिए, बाकी मेरे और वीडियोस देख के अपनी बॉडी, स्किन सबका क्योर करिए। आप क्या और रेसिपीज देखना चाहते हैं स्किन केयर की, वो मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आई एम ऑलवेज देयर एंड आई विल बी बैक विद द रेसिपीज और द रेमिडीज और DIY रेसिपीज दैट यू वांट टू सी। अपने आप पे भरोसा रखिए, लव योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ। अब तो सिर्फ फेस्टिविटीज़ और ब्यूटिफुल मोमेंट्स का टाइम है। अब खुशी अपने अंदर से होती है, बाहर से नहीं। इसलिए रिमेन हैप्पी एंड रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।